सुप्रभात बच्चों आज हम जो ममता पाठ है उस पाठ के हम प्रश्नोत्तर की चर्चा कर रहे हैं। आज हम स्वाध्याय के जो प्रश्न 2 है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार, निर्देश यानी सूचना बराबर के अनुसार विभिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए। बराबर, काल यानी टेंस बराबर यहाँ पर दिया हुआ है ब्रैकेट में। जैसे सूचना दिया हुआ है उस सूचना के मुताबिक क्या करना है, हमें वाक्य को फिर से लिखना है। बराबर, जैसे यहाँ पर पहला जो प्रश्न है कि तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित है। और ब्रैकेट में यहाँ पर दिया गया है कि इस वाक्य को क्या करना है, भूतकाल में लिखिए। बराबर, तो अब भूतकाल में कैसे लिखेंगे, तो बच्चों इसका उत्तर इस तरह से होगा कि तेनालीरामन के बारे में अनेक कहानियाँ प्रचलित थी। बराबर, क्या थी, प्रचलित थी यानी भूतकाल हुआ। ओके, यानी बीत चुका है उसे कहते हैं भूतकाल। ओके, फिर दूसरा प्रश्न है कि सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान यानी बगीचे में गई। अब ब्रैकेट में यहाँ दिया हुआ है भविष्य काल में, पर इस वाक्य को क्या करना है, भविष्य काल में परिवर्तन करना है। तो क्या करेंगे इसको, तो सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। गी बराबर, गी क्या है, भविष्य काल। ओके, फिर यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न है कि प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। अब ब्रैकेट में दिया है क्या, भविष्य काल में परिवर्तन करना है। तो सुबह होने पर हिना अपने बेटे को प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो जाएगा। बराबर, क्या होगा, हो जाएगा। फिर जो फोर्थ प्रश्न यहाँ पर है, उपवास, हर्ष उपवास करेगा। भूतकाल में क्या करना है, इसको भूतकाल में इसको परिवर्तन करना है। तो हर्ष ने क्या, आज उपवास किया। हर्ष ने आज उपवास किया। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि मनोज अक्सर जागता रहता था। तो इसे किस में परिवर्तन करना है, इसको बच्चों इसको वर्तमान काल में परिवर्तन करना है। वर्तमान यानी आज प्रेजेंट में। ओके, तो इसका उत्तर होगा कि मनोज अक्सर जागता रहता है। बराबर, तो मनोज क्या, अक्सर जागता रहता है। क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। बराबर, तो जैसे यहाँ पर उसका अर्थ दुहिता, दुहिता ने पुत्र, हम लोगों ने शब्दार्थ में कर लिया है। तो उसको वाक्य प्रयोग करना है। तो वाक्य कैसे करेंगे, रेशमा मेरी दुहिता है। तो फिर दूसरा है वेदना, वेदना ने पीड़ा या दर्द, दवा से मेरी वेदना दूर हो गई। फिर है उत्कोच, उत्कोच यानी रिश्वत प्रकार, तो सरकारी पद पर रहकर उसने उत्कोच नहीं लिया। बराबर, उत्कोच यानी रिश्वत। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बच्चों है यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा जो क्या है, चौथा जो नंबर है, चौथा है जीर्ण। क्या उसको बोलेंगे, जीर्ण, जीर्ण यानी फटा पुराना। बराबर, तो वाक्य इसका बनेगा कि महलों में रहने वाली अब जीर्ण कपड़े पहनती है। फिर फिफ्थ लास्ट है आतिताई, आतिताई यानी जिसे कहते हैं कि अत्याचारी। बराबर, अतिताई प्रेम से नहीं रहते, इसका वाक्य इस तरह से हुआ। बराबर, अब नेक्स्ट बच्चों देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि चौथा जो प्रश्न यहाँ पर है कि एक मिनट, थोड़ा छोटा कर सब पूरा इसके अंदर आ जाए। ओके, चौथा जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे लिखी कहानी एक वचन में है, इसे बहुवचन में लिखकर
उच्च स्वर में पढ़िए। बराबर। तो इसको आपको पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, पैराग्राफ आपको लिखना ही नहीं है। बराबर। इसको क्या करना है, एक वचन दिया उसको बहुवचन में लिखना है। तो आपको पीडीएफ में मैं बहुवचन ही करके भेज रही हूँ। जो यहाँ पर दिया हुआ है ये सब आपको अपने नोट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बहुवचन में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है, एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। बराबर। तो अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। आप इसे सुनकर भी लिख सकते हैं, आप पीडीएफ में से देख करके भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा यहाँ पर दिया है कि उसका घोंसला जंगल के पास था। बराबर। तो उनके घोंसले जंगल के पास थे। बराबर। फिर घोंसले में उनके 3 बच्चे थे। तो घोंसले में उनके 3 बच्चे थे। वैसा वैसा हुआ। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। इसके बाद एक दिन एक शिकारी वहाँ आया। एक दिन कई शिकारी वहाँ आए। बराबर। वह चिड़िया को मारना चाहता था। वे चिड़ियों को, एक चिड़िया ने अनेक चिड़िया, बराबर, वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। फिर चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। बराबर। तो इसका कैसा करेंगे, तो वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। फिर नेक्स्ट, वह खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। तो वे खुद वहाँ से उड़ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देख वहाँ से चला गया। तो शिकारी चिड़ियों को न देख वहाँ से चला गया। इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। ओके। तो उसके बाद है नेक्स्ट हम करेंगे, अब करने जा रहे हैं दूसरा नेक्स्ट पेज पर। बराबर। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि नीचे शरीर के कुछ अंग के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक अंग से संबंधित 3-3 मुहावरे अर्थ सहित लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, आपको अगर चित्र बनाना आता है तो आप इसे चित्र बना करके भी आप उसे लिख सकते हैं। बराबर। और मेरे पास कलर वगैरह नहीं, इसलिए मैंने चित्र नहीं बनाया। आपके पास कलर हैं तो आप अच्छे से सुंदर से चित्र अपने नोट में बनाएंगे, तो जिससे क्या होगा कि आपके उसके भी मार्क्स मिलेंगे। ओके। तो यहाँ पर पहला जो चित्र है बच्चों, तो किसका चित्र है, आँख का चित्र है। ओके। मुहावरा दिया है आँखों का तारा होना। तो यहाँ इसका अर्थ दिया है बहुत प्यारा। अब वाक्य प्रयोग किया है कि मेरा बेटा मेरी आँखों का तारा है। बराबर। तो क्या बताया है कि हर एक चित्र पर कितने मुहावरे बनाने हैं, तो हर एक चित्र पर 3 मुहावरे यहाँ पर देखेंगे दिया हो। कितने मुहावरे, 3 मुहावरे बनाए हैं। तो आँख पर एक चित्र, आँख चित्र है, एक मुहावरा का अर्थ देकर एग्जाम्पल हमें समझाया है। तब हमें भी वैसे ही क्या करना है, अब आँख पर मुहावरा बनाना है। बराबर। तो पहला अब हम बनाने जा रहे हैं कि आँखें खुलना। तो उस मुहावरा आँखें खुलना, उसका अर्थ हुआ होश में आना। बराबर। उसका अर्थ क्या हुआ, होश में आना। बराबर। तो उसका अर्थ हुआ होश में आना। ओके। तो वाक्य प्रयोग आप ही बच्चों करेंगे, मैं खाली आपको मुहावरे दूंगी, वाक्य प्रयोग आप खुद इसका करेंगे। फिर दूसरा है कि दूसरा है आँखों में खटकना, यानी बुरा लगना। बराबर। ये हमने किसका किया, ये हमने मुहावरा किया आँखों का। अब हम करेंगे दूसरा जो यहाँ पर चित्र है, ये है क्या है, कान का चित्र है। किसका चित्र है, ये कान का चित्र है। अब हम कान पर मुहावरे लिखेंगे। तो कान भरना, उसका अर्थ होगा चुगली करना। और दूसरा है कि कान में उंगली क्या करना, उंगली देना,
बात न सुनना, वाक्य प्रयोग आप करेंगे। फिर कान में कहना यानी धीरे से चुपके से कुछ कहना। ओके, ये 3 मुहावरे हो गए कान के। अब यहाँ दूसरा चित्र यहाँ पर देखेंगे दिया हुआ है, बराबर। ये किसका चित्र है बच्चों? ये चित्र है सिर का चित्र है। किसका चित्र है? ये सिर का चित्र है। अब हम सिर पर मुहावरा करेंगे। तो मुहावरा है सिर आँखों पर बिठाना, बहुत आदर करना, उसका अर्थ हुआ। फिर सिर पर खून सवार होना, मरने मारने पर उतर आना। फिर तीसरा है सिर पकड़ करके क्या करना? बैठना, तो इसका अर्थ होगा पछताना। वाक्य प्रयोग आप करेंगे, PDF में आपको मैं सब भेज रही हूँ। ओके, फिर नेक्स्ट जो चित्र यहाँ पर है, किसका चित्र है बच्चों? यहाँ पर जो चौथा चित्र यहाँ पर ये क्या है? ये हाथ का चित्र है, बराबर। तो अब हाथ पर हम मुहावरा करेंगे। हाथ बटाना, तो क्या? सहायता करना। हाथ पैर मारना, बहुत प्रयत्न करना, वाक्य आप करेंगे। हाथ फैलाना, मदद मांगना, बराबर। तो हमने क्या किया? हम सारे चित्र पर क्या कर लिए? ये आँख का हमने कर लिया, बराबर। एक कान का है और एक सिर का है और एक हाथ का है, बराबर। मुहावरे हमने किए। अब हम बच्चों करने जा रहे हैं कि अब यहाँ पर जो है मतलब कि क्या है? छठा, तो रूपरेखा के आधार पर क्या कहानी लिखी है। रूपरेखा ने यहाँ पर आउटलाइन दिया हुआ है। तो बच्चों कहानी हमें भूतकाल में कहानी लिखी जाती है, बराबर। और कहानी के आपके 5 मार्क्स होते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर कहानी किस में लिखना है? भूतकाल में लिखना है। यानी भूतकाल यानी कि जो घटना घटित हो चुकी है उसे कहते हैं भूतकाल। और आप कहानी लिखने, कहानी को पहली तरह से क्या करना है? जो ये रूपरेखा, जो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारे पॉइंट को क्या करना? 3-4 बार अच्छी तरह से इसको पढ़ना है, बराबर। अब पढ़ने के बाद इस कहानी में क्या बोलते हैं कि जगह, प्लेस देना है, कोई जगह का नाम देना है और उस जगह का पर्सन का भी नाम देना है। और हो सके उतना आपको क्या करना है? तो कहानी को परिच्छेद जैसे यहाँ पर जगह छोड़ी, जिसे कहते हैं पैराग्राफ। परिच्छेद यानी पैराग्राफ, जिसे गुजराती में बोलते हैं कि फकरो, बराबर। कि फकर यानी कि परिच्छेद बना करके यानी पैराग्राफ बना करके आपको कहानी लिखनी है। और कहानी 5 मार्क्स का है। तो बच्चों शीर्षक यानी टाइटल, कि आपने और कब लिखेंगे? जब पूरी कहानी आप लिख डालेंगे तो उसके बाद ही इस कहानी का आप शीर्षक लिख सकते हैं, बराबर। और फिर 1 मार्क्स का होता है कहानी का मोरल या बोध या जिसे कहते हैं सीख, और वो भी कब लिखेंगे? लास्ट एंडिंग में लिखेंगे। तो कहानी इस तरह से लिखी जाएगी, बराबर। अब यहाँ हम देखते हैं रूपरेखा, उसको देखते हैं। एक निर्दयी राजा, निर्दयी यानी क्रूर, जो राजा को क्या है? निर्दयी यानी बिना दया का, दयालु राजा नहीं है। गुलाम को दंड, एक का नाम है गुलाम, दंडा ने उसे सजा। किसने सजा दिया? राजा। गुलाम का जंगल में भाग जाना। सिंह से भेंट, सिंह के पैरों से कांटा निकालना। सिंह से मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी यानी गुलाम को पकड़ना, पर पकड़ लेना। फांसी की सजा, उसे भूखे सिंह के सामने छोड़ना। सिंह का स्नेहपूर्ण व्यवहार, दोनों को रिहाई यानी दोनों को छोड़ दिया। किसको? सिंह और गुलाम को। तब इस पर क्या करना है बच्चों? अब इस पर हमें कहानी लिखनी है। तब हम यहाँ पर आपको कहानी पे आपको PDF में बनाकर लिख करके भेजूँगी, और उसे भी आपको क्या करना है? देख करके लिखना है। तो कहानी करने जा रहे हैं कि ग्रीस देश का एक राजा बहुत निर्दयी था। यहाँ अनेक गुलाम थे, वह उनसे सख्त मजदूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल खा लिया। गुलाम अभी लड़का ही था, फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड ने सजा
देने का निश्चय किया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया। वहाँ एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। झाड़ी में बैठे गुलाम लड़के ने एक सिंह के कराहने की आवाज़ सुनी। कराहने यानी दर्द भरी आवाज़ उसने सुना। किसने सुना? गुलाम ने जंगल में जो जाकर के बैठा था उसने सुना। दर्द भरी आवाज़ जो सुनता है जंगल में, बराबर। और फिर उसके बाद उसने आवाज़ सुनी। फिर कराहने की आवाज़ जो सुनता है गुलाम, और वह गुलाम जहाँ से आवाज़ आती उसके पास वो पहुँच जाता, झाड़ी के पास। लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया। उससे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है। उसने सिंह के पैर का दायां पंजा उठाकर देखा। उसमें एक बड़ा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे से वह कांटा कर उसे क्या किया? फेंक दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया। वे उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए। राजा ने लड़के को मौत की सजा सुनाते हुए कहा, इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। जंगल से सिंह को पकड़कर लाया गया। उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। किसे? सिंह को। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजरे में बंद कर दिया। किसके पिंजरे में? सिंह के पिंजरे में लड़के को वहां डालकर बंद कर दिया। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा, परंतु एकदम रुक गया। वह उस लड़के के पैर चाटने लगा। वास्तव में यह वही सिंह था जिसके पैर से उस लड़के ने क्या? कांटा निकाला था। लड़के के प्रति सिंह के मन में स्नेहपूर्ण व्यवहार ने सबको चकित कर दिया। राजा भी उससे बहुत प्रभावित हुआ। किससे प्रभावित हुआ? राजा सिंह से प्रभावित हुआ। और उसने कहा, जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। राजा को क्या मिला? जंगल के सिंह से सीख मिला। ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया। उसने सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से क्या किया बच्चों? मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। तो बच्चों इस कहानी से क्या सीख मिली? तो इस कहानी से यह सीख मिली कि सचमुच खूंखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते। यानी कि अगर हम इंसान के साथ उपकार, अच्छा काम, भलाई का काम करते हैं, शायद इंसान भूल जाता है, लेकिन पशु पक्षी भूलते नहीं है। और फिर इसका शीर्षक क्या होगा? शीर्षक बच्चों सबसे ऊपर लिखना है, या परोपकार की भावना, या आभार, या कृतज्ञता। तो बच्चों यहाँ पर ये अपना पाठ है, जो पाठ ममता है वो पाठ यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उसके सारे क्वेश्चन आंसर, और आप इसे PDF में से लिख डालिए। ओके, थैंक यू।